वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ जन्मान्धस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां तथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मास्तृभस्त्वशुभदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवृगत्यकृतिभिः शुश्रोभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के सेकेंड लास्ट पार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 18। 3:5:18 मैत्रेय उवाच। अभी तक विदुर जी ने प्रश्न किया, अब मैत्रेय जी उसका जवाब दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा था कि विदुर जी के प्रश्नों को सुन करके मैत्रेय जी बहुत ही खुश हुए और विदुर जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत किया। तो अब बात यह आता है कि विदुर जी ने प्रश्न क्या किया था जिससे खुश हो गए, और उसका उत्तर हम लोग लेने वाले हैं। कल प्रश्न का दिन था और आज उत्तर हम पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर तो तब समझ में आएगी ना जब प्रश्न समझ में आए कि कल विदुर जी ने प्रश्न क्या किया था। तो उसके बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। आप में से किसी को अगर याद हो कि प्रश्न क्या किया था विदुर जी का, तो हमें भी बतलाइए क्या था विदुर जी का प्रश्न। किसी को याद नहीं है? याद है? किसी को प्रश्न याद नहीं है? कल कितने लोग आए थे यहाँ पे? जो लोग कल आए थे वो बताएं।
हाँ, क्या था प्रश्न विदुर जी का? हाँ। नहीं, ये प्रश्न नहीं था। ये बिल्कुल भी नहीं था। यह तो था ही नहीं। ठीक है, आपने सही किया। नहीं, वो तो ये था कि भगवान के हर अवतार ब्राह्मण को ब्रह्मन हिताय च के लिए होता है। वो तो हर अवतार में भगवान अ, दिव्य लीलाओं से गाय ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा करते हैं। प्रश्न विदुर जी का यह नहीं था। देखिए, अरे दिनेश प्रभु चले गए क्या? अभी हैं इंडिया में, चले गए? अच्छा, ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि वो अभी आज नहीं सुन रहे हैं, इसलिए पूछ दिया, ऐसा लगा मुझको। हाँ, मुझे लगा इसलिए पूछा। यस। तो विदुर जी का प्रश्न यह था कि मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, किंतु उसको मिलता दुख है कि नहीं? सुख की तो प्राप्त होती नहीं, दुख उल्टा मिलता है, बल्कि वो दुख और बढ़ जाता है। इसलिए इस विषय में मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? उसे मतलब मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये विदुर जी का प्रश्न था कि नहीं था? अब याद आया? ये प्रश्न था कि मनुष्य काम करता है सुख के लिए, कर्म करता है सुख के लिए, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है उससे सुख तो मिलता नहीं है और उल्टा दुख बढ़ जाता है। यह विदुर जी का प्रश्न था। आप कहोगे नहीं जी, कर्म करता है तो सुख तो मिलता ही है। वो क्षणिक सुख दिखता है, एक्चुअली होता नहीं है। ये था विदुर जी का प्रश्न। अब देखो, भागवतम में प्रश्न करने के बाद इतनी ग्लोरिफिकेशंस होती है और उस प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन इतना हो जाता है कि प्रश्न दिमाग से उड़ जाता है कि प्रश्न क्या था। यही है ना? सही बात तो यही है। सही बात यही होता है कि प्रश्न ही उड़ जाता है माइंड से, क्योंकि इन्होंने आगे इतने सारे भगवान के ऐश्वर्य और भगवान का। अरे ये लाइट, अच्छा छोड़ो, अंधेरा सा हो रहा है, जरा गेट खोल दो, अंधेरा सा हट जाएगा। बहुत तेज बारिश हुई है आज सुबह, रात भर बारिश होती रही है यहाँ पर। तो विदुर जी का प्रश्न यही था, और इसी प्रश्न में आगे उन्होंने बताया था कि दुर्भाग्यवश कृष्ण से जो लोग विमुख हो जाते हैं, है कि नहीं, और विमुख होने का ही कारण दुखी होता है। तो उन्होंने बताया कि दुखी मनुष्य क्यों हो रहा है, उसका एक ही एक कारण है, वो भगवान कृष्ण से विमुख होना। नाम लिया है, जनस्य कृष्णादिवि विमुखस्य। भगवान कृष्ण से, ये नहीं कि भगवान कृष्ण से विमुख हो गए तो बालाजी के उन्मुख हो गए, बालाजी का हम पूजा कर रहे हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। बालाजी का पूजा करके खुद सुखी हो सकते हैं यदि बालाजी से भगवान की भक्ति के लिए पूजा किया जाए। तो बालाजी क्या करेंगे, हमारे मन को घुमा देंगे भगवान की भक्ति की तरफ, इतना हो सकता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग अगर देवी देवताओं से यह याचना करें कि हमें भगवान कृष्ण की ओर ले चलें, जो आपके भी रक्षक हैं, तो देवी देवता क्या करेंगे? यही तो मन, यही तो इंद्रिय हैं जो देवता हैं। तो जब आप देवता से यह इच्छा करेंगे कि हम हमें कृष्ण की ओर ले चलो, तो देवी देवता क्या करेंगे? आपके इंद्रिय के अधिष्ठात्री ही तो हैं देवी देवता, वो आपके इंद्रियों को संयमित कर देंगे, और जब सुनोगे तो भगवान की कथा सुनने की इच्छा पैदा कर देंगे, बोलोगे तो भगवान की कथा बोलने की इच्छा पैदा कर देंगे, फालतू बोलने की इच्छा पैदा करेंगे ही नहीं।
पैर को भगवान के धाम ले जाने की इच्छा करेगा, फालतू की जगह वर्ल्ड टूर पे जाने की इच्छा नहीं करेगा, स्विट्जरलैंड एंड दिस लैंड एंड दैट लैंड। इच्छा होगा नहीं धाम चले, काम से फुर्सत मिला तो इच्छा होगा चलो वृंदावन चलते हैं। ये कौन कराता है? ये देवी देवता ही तो हैं जो हमारे इंद्रियों के, अभी तो यही तो पढ़ते आए हैं, राइट और रॉन्ग। तो लेकिन वास्तविक सुख जो होने वाला है वो भगवान कृष्ण के उन्मुख होने से होने वाला है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, कल हम लोगों ने पढ़ा, जनस्य कृष्णा द्विमुखस्य देवाद धर्मस्य शीलस्य सुदु अखिलस्य अखितस्य। वाह। अनुग्रहायेन चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हमें बार बार इस बात को समझना पड़ेगा, भागवतम को प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा उत्तर समझने के लिए। तो प्रश्न यही था, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम व अन्य दुपारपम वा विदन्ति भूयस्तत एव दुःखम यदत्र मुयुक्तम भगवान्वदेन्नः। ये था, सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुखाय कर्माणि, देखो बहुत आसान है संस्कृत। सुखाय कर्माणि करोति लोको, लोग क्या करते हैं? सुख के लिए कर्म करते हैं। न तै सुखम व अन्य दुपावरम वा, तो सुख तो मिलता नहीं है, दुख में और वृद्धि हो जाती है। ये प्रश्न था। तो ऐसे लोग क्या करें? अब इसका उत्तर लेने के लिए हम लोग, अब प्रश्न याद आ गया, वेरी गुड। तो अब उसका उत्तर लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। उत्तर पढ़ा जाए, आगे नहीं पढ़ा जाए? मैत्रेय मैत्रेय जी कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वानुगृह्यता कीर्तिवीतन्वता लोके आत्मो अधोक्षात्मनः नैतश्च नैतश्चित्रं त्वयि छद्दः वादरायण विरजये गृहीतो अनन्यभावेन यत्त्वया हरीश्वरः। क्या बात है। मांडव्य शापद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भगवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिश भगवान ब्रजन। तो उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं मैत्रेय जी। अब थोड़ा सा गुरु प्रणाम कर लेते हैं, फिर उत्तर को समझेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। थैंक यू। तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे साधु स्वभाव वाले विदुर जी, साधु, एक ही शब्द बोलते हैं, साधु पृष्ठम त्वया साधो,
आपने बड़ी कृपा करके संसारी जीवों पर कृपा करके आपने आपका मन, हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा है वो संसारी जीवों पर कृपा करके। क्यों? क्योंकि आपका मन चूंकि हमेशा श्री भगवान में ही लगा रहता है, ऐसे आप अपनी कीर्ति का ही संसार में विस्तार करेंगे। देखो, महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं, आप अपनी कीर्ति का ही संसार में विस्तार करेंगे क्योंकि आपका मन हमेशा भगवान में ही लगा रहता है। और इसलिए आप जीवों के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। विदुर जी को ऐसा प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, संसारी जीवों के कल्याण के लिए। देखिए, यह बात सत्य है कि जिसका मन जितना भगवान में लगा रहता है, उसकी कीर्ति को कोई नहीं छुपा सकता। सच में कोई योगी छुप करके बैठ के योग साधना से अपना योग बल को प्राप्त करके अपना योग सिद्धि पा लेगा, उसको अनिमा गनिमा लगिमा प्राप्ति वशीता इत्यादि मिल जाएगी। लेकिन जो भक्त भगवान के भक्त जो होते हैं, जितना ज्यादा उनका मन भगवान में लगा हुआ होता है, उनकी कीर्ति उतनी ही फैलती है। क्यों फैलती है? जैसे प्रभुपाद जी, देखो प्रभुपाद जी का मन भगवान में लग गया, देखो प्रभुपाद जी का कीर्ति कितना फैल गया। जो भी बड़े बड़े भक्त हैं जिनका वास्तव में मन भगवान में लगा हुआ होता है, उनकी कीर्ति देश दुनिया में फैलती है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कीर्ति को फैलाते हैं। उसके दो कारण होते हैं। एक तो प्रचार का कार्य होता है भगवान का, भगवान इसके क्या करते हैं, भक्तों के माध्यम से प्रचार कार्य करवाते हैं। दूसरा, भक्तों का भी भगवान ग्लोरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। भक्त नहीं चाहता है, लेकिन भगवान करवाते हैं। तो इस दो वजह से ये भी होता है। आज देखिए, आज इतिहास उठा के देख लीजिए, भक्तमाल में जितने भी भक्त हैं, उन्होंने कोई भाग दौड़ के प्रचार नहीं करी है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्ट्रीट परफॉर्म करके प्रचार नहीं किया है, सो कॉल्ड प्रीचिंग मूवमेंट में। उन्होंने अपनी साधना की है, भगवान में मन लगाया है, और जितना भगवान में तन्मयता होकर मन लगाया है, भगवान का कार्य किया है, अपने आप उनकी कीर्ति फैल गई है। अरे आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कीर्ति बहुत जल्दी फैल जाती है। उस समय में, किस समय में, जब सोशल मीडिया थी ही नहीं, कौन से समय में आप, मैं बता रहा हूं, जब श्रीपाद माधवाचार्य आए थे। जानते हो, ब्रज में सबसे पहले श्रीपाद माधवाचार्य आए थे। कोई जानता है श्रीपाद माधवाचार्य को? जानते होगे, हाँ यहाँ बोलो, कोई जानता है माधवाचार्य जी को? माधवाचार्य जी ब्रज में पहले आने वाले रसिक संत थे। उनसे पहले ब्रज में कोई आने की हिम्मत नहीं किया था। कहोगे ये रूप गोस्वामी ये सब कब आए? अरे ये सब बाद में आए। माधवाचार्य, श्रीपाद माधवाचार्य तो चैतन्य महाप्रभु से पहले या उनके समय में ही थे। बल्कि श्रीपाद माधवाचार्य के शिष्य से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया। जानते हो, श्रीपाद माधवाचार्य जी के जो शिष्य हुए, उनसे दीक्षा लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु के एक तरीके से समझ लो दादा गुरु हो गए माधवाचार्य जी। ईश्वर पुरी उनके शिष्य थे।
हाँ, ये माधवेंद्रपुरी कह रहे हो ना, माधवाचार्य उन्हीं को कहते हैं, माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। हाँ, जिन्होंने श्रीकृष्ण गोपीनाथ, हाँ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, मध्वाचार्य। तो माधवेंद्रपुरी क्योंकि ये पूरी इसलिए हटा देते हैं क्योंकि पूरी जो है वो अ, शंकराचार्य के लीनेज का होता है पूरी। तो पूरी जो है वो निर्विशेषवाद या अद्वैतवाद का सिद्धांत को मानने वाले होते हैं। तो इसलिए पूरी को हटा दिया, तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य। तो उन वो मैंने जैसे बताया था पहले, बहुत सारे ऐसे अ, शंकराचार्य के लीनेज में बहुत सारे, पूरी, गिरी, गोस्वामी, आनंद, सानंद, ये 10 उनके वो हुए हैं, 10 वेराइटीज या 10 टाइप्स ऑफ सन्यासीज हुए हैं शंकराचार्य के लीनेज में। तो श्रीपाद शंकराचार्य के कई भक्तों को भगवत कृपा प्राप्त हुई है, क्योंकि वेद का जानने का, वो वेदांती थे, वेद को जानते थे। तो वेद का अंत क्या है? भगवत प्रेम प्राप्ति। तो बहुत सारे पुरी, गिरी और गोस्वामी, इनको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था अनायास भगवत कृपा से। वैसे ही थे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, समझे? तो सबसे पहले ब्रज में आने वाले माधवेंद्रपुरी महाराज थे, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी महाराज, ठीक है। तो उस समय कोई मीडिया नहीं थी, लेकिन फिर भी माधवेंद्रपुरी महाराज की जो ख्याति थी वो पूरी भारतवर्ष में फैल गया था। बताओ, जंगल में रहने वाले, जानते हो, उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा करके, जान को रिस्क में डाल करके ब्रज में आए। उस समय इतने भयंकर भयंकर जानवर रहते थे, हैं, और गांव अहीरों की बस्ती कहीं कहीं दिखती थी। जैसे आजकल आदिवासी नहीं होते हैं जंगलों में आजकल, वैसे ये आदिवासी की तरह ही जंगल में। तो उस समय अन्योर गांव था, वहां पे अन्योर गांव गोवर्धन का बहुत पुराना गांव है। उस समय कुछ अहिर बस्ती वहां रहा करते थे। मथुरा नगरी तो 5,000 वर्ष पुरानी शहर है ही भगवान कृष्ण के समय से। मथुरा और गोवर्धन के बीच में आने में इतनी भयंकर जंगल होते थे कि कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। और ऐसे अहिरों की गांव थी, अ, ये अन्योर, वहां कुछ बस्तियां होते थे, वहां पहुंचे थे माधवेंद्र। हम लोग पढ़ेंगे ब्रज के भक्तमाल पढ़ेंगे तो इसमें माधवेंद्रपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे, समझे? हाँ, गोविंद कुंड पे है उनका भजन कुटीर, यस, गोविंद कुंड पे है। वहां पे श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का बैठक भी है। तो हाँ, मैं क्या क्या कह रहा था, क्या कहने लगा, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो अधोखज जनात्मनः। जो लोग अधोखज, अधोखज यहाँ किसको कहा गया है? हम्म, अधोखजात्मनः अर्थात भगवान, जिनका भगवान में मन लगा हुआ होता है, वो कीर्ति का विस्तार करते हैं। आज तक देखो, विदुर जी को हम लोग जानते हैं, विदुर जी विख्यात हैं विदुर नीति के लिए। भीष्म पितामह ने विदुर को अनाउंस कर दिया था कि विदुर नीति, तो भीष्म पितामह ने शुरू कह दिया कि तुम्हारी नीति क्या कहती है, विदुर नीति क्या कहती है। तो वहां से विदुर नीति चालू हो गया। और कुछ लोग कहते हैं विदुर जी
दोबारा से आए थे कलयुग में, क्योंकि भगवान आए तो विदुर जी भी आए। तो कुछ लोग कहते हैं चाणक्य भी विदुर ही थे, चाणक्य नीति कहते हैं। हालांकि इसका कोई मेरे पास रेफरेंस प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य की बुद्धि विदुर जैसी ही थी, तो विदुर नीति जैसे था यहाँ चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति विदुर नीति में बड़ा सिमिलरिटी भी है। क्या पता, हो सकता है भगवान कलयुग में आए तो भक्त भी आना चाहते हैं। आए होंगे, तो जो जो कह दो मान लो। अब क्यों डिस्कशन करना, नहीं जी वो विदुर नहीं हो सकते हैं, नहीं जी वो ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है जो मान लो। है कि नहीं? अब क्या जो है, तो मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि चाणक्य नीति जो है वो विदुर नीति से ही, विदुर जी ही शायद इस कलयुग में आए। तो इसलिए, और जितने भी भक्त देखो, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, ये सब भक्त लोग के जितना कितना अपने को भाग दौड़ करके प्रचार कार्य करने के बजाय अपने मन को भगवान में लगा दिया, और भगवान ने इन लोगों को दुनिया में विख्यात कर दिया। जीव गोस्वामी उस समय के प्रकांड विद्वान थे, उनकी विद्वता पूरी दुनिया में फैल गई थी उस समय। कहाँ वृंदावन के जंगल में रहने वाले हैं। और ये कर्नाटक के रहने वालों, एक बात सुन लो, कौन है कर्नाटक से यहाँ पे, कौन कौन है कर्नाटक से? आप तो है ही, और कोई है यहाँ कर्नाटक से? आप ही अकेले हो, ठीक है। आपको मालूम है, शायद आज मैं एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, आपको गर्वान्वित होना पड़ेगा। यू विल फील इमेंसली प्राउड। क्यों? ये हमारे जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी थे, ये ओरिजिनली कर्नाटक से ही थे। बहुत बढ़िया। लेकिन सुमित्रा माता जी आपको मालूम है? अच्छा, तो ये अच्छी बात है, मुझे लगा पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो वो कर्नाटक से ही उनका मूल था, कर्नाटक से गए थे गंगा किनारे, हैं, गंगा के तट पे निवास करने के लिए उनके दादाजी लोग कर्नाटक से चल के आए थे, समझे? उसकी हिस्ट्री है ना। चार भाई थे, चार भाई में कुमार आए, कुमार के बेटे हुए अनुपम, तीन बेटे हुए, एक पति, तो इस तरीके से। तो जब हम लोग भक्तमाल पढ़ेंगे तो ये सब और भी सुनेंगे। मेरे ख्याल से ब्रज के जो स्टार्टिंग संत हैं वो है माधवेंद्रपुरी, तो उनसे उनसे शुरू करना चाहिए हम लोग को, ब्रज के संत, और फिर भगवान के भक्त माल हैं। करेंगे, शुरू करेंगे, सुन करेंगे, शुरू इन द इवनिंग करेंगे, शाम को करेंगे। तो आगे कहते हैं, हे विदुर जी, आप महर्षि बादरायण के औरस पुत्र हैं। औरस पुत्र किसको कहते हैं? ये विदुर जी किसके पुत्र हैं? व्यास देव जी के तो पुत्र हैं, जो दासी को उन्होंने अपने नेत्र से गर्भाधान किया था। औरस पुत्र इसको कहते हैं। औरस पुत्र कहते हैं जो अपने तपोबल से किसी को गर्भाधान करे, और व्यास देव जी ने यही किया था, अपनी नेत्र दृष्टि से, ज्योति से गर्भाधान किया था। और चूंकि विदुर जी की माता दासी थी, हट्टी कट्टी थी, तो उन्होंने उस तेज को बर्दाश्त कर लिया, डरी नहीं, और विदुर जैसा मेधावी और कूटनीतिज्ञ और ज्ञानी पुत्र धर्मराज के रूप में आए। धर्मराज ही आए विदुर के रूप में, तो उसको औरस पुत्र कहते हैं। तो आप महर्षि वादरायण के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके द्वारा इस तरह का प्रश्न किया जाना वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने संपूर्ण जगत के नियामक श्री हरि को ही अनन्य भाव से अपना आश्रय रूप से स्वीकार किया है। देखो, धृतराष्ट्र भी किसका पुत्र था, और पांडु किसका पुत्र था, बताइए? हम्म ये धृतराष्ट्र भी व्यासदेव जी के ही पुत्र थे, औरस पुत्र, और पांडु भी औरस पुत्र थे।
विदुर, तीनों हुए, अम्बे अम्बालिके, है ना। तो अम्बे और अम्बालिके में जो अम्बालिका थी, महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो व्यास देव जी के तेज को देखते हुए उन्होंने आंख बंद कर लिया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, वो होगी, जो पुत्र पैदा किया वो अंधे हो गए। वो शर्त ये था कि आपको आंख खोल के रहना है, व्यास देव जी से आंखों में आंख मिलाना है, बस व्यास देव जी के आंखों में आंख मिला के रखना है, और वो अपने औरस ओज से वो गर्भाधान कर देंगे। तो अम्बे जो थी, अम्बालिके, वो आंख बंद कर लिया, और अम्बे ने क्या किया, उसको भय हो गया, तो उसने अपने दासी पुत्र को ही आगे कर दिया, और फिर पता चला नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, एक अंधा हो गया, एक दासी पुत्र हो गया, तो फिर राजा कौन बनेगा। तो दोबारा से उनकी जो सासू माँ थी, क्या नाम था उसके सासू माँ का, अम्बे अम्बालिके के सास का क्या नाम था। सत्यवती है, नहीं, गंगा नहीं, सत्यवती। तो सत्यवती जी थी, तो गंगा तो वापस चली गई ना, वो तो गंगा वापस चली गई, और सत्यवती ने फिर दोबारा से हिम्मत बनाया, अम्बे को बोला नहीं इस बार तुम देखो ऐसा करो। अम्बे आंख खोल के रही तो, लेकिन वो भय के कारण उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए उससे जो पुत्र हुए पांडु, वो रोगी हुए, उनका शरीर रोगी हुआ। यहाँ पे सारा मामला गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। भाग्य की विधाता देखो, ये सब भगवान के ही पुत्र हैं। व्यासदेव जी कौन है, भगवान के ही तो अवतार हैं। भगवान अपने ही पुत्रों को, अपने ही पुत्रों को, अब जरा दूर से देखो, था इस पृथ्वी से चंद्रमा पे चले जाओ, और चंद्रमा से पृथ्वी को देखो तो पता चलेगा, अरे वाह, ये तो भगवान का ही सारा किया कराया है। ये पुत्र भगवान के, और उसके पुत्र भगवान के पुत्र हुए, और भगवान ही अपने पुत्र को मरवा रहे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान ने अपने यदुवंशियों को भी नष्ट करवाया था। यदुवंशियों को नष्ट करवाने से पहले भगवान ने अपने पुत्र, इन सबको भी, ये सब प्लॉटिंग थी भगवान की, धर्म स्थापित करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब समझ में आया, थोड़ा जूम करके देखो, अपने कैमरे को जूम करके देखो तो पता चलेगा, नहीं क्या, थोड़ा सा और ऊपर से एलिवेटेड एंगल से देखो। भगवान स्वयं व्यास देव जी हैं, और व्यास देव जी के तीनों पुत्र हुए। तो एक पुत्र गलत का अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, दूसरा पुत्र धर्म समझा रहा है, और तीसरा पुत्र जो है तीसरे पुत्र का पुत्र धर्म के रास्ते। तो एक को, अपने ही एक पुत्र को अधर्म पे चला दिया, एक पुत्र को धर्म पे चला दिया, और एक पुत्र को जो है ना बना दिया क्या, बुद्धि देने वाला, धर्म और अधर्म का मार्ग दिखाने वाला। और बस ये सब क्या लग रहा है, अब आपको समझ में आया, हम लोग ये सब प्लॉटिंग नहीं लग रही है। हम्म, ये सब प्लॉटिंग ही तो है, और क्या है। इसलिए जब तत्वसः, इसीलिए भगवान इसी को कहते हैं तत्वसः, जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानासि तत्वसः। इसी तत्व को तो जानना है। तो तत्व से क्या जानना है, और तत्व का क्या अल्टीमेट रियलाइजेशन होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तां भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्वितः। तत्व से जानने वाला व्यक्ति यही समझेगा, सब भगवान से निकला है, सब भगवान में ही चला जाएगा। बस भैया कल्याण इसी में है कि भगवान में अपनी बुद्धि लगा दो, हैं, और बैक टू गॉड है।
गार्डेड, चांद ठहरे कृष्णा बैक टू गार्डेड। ज्यादा इफ एंड बट करने की क्या जरूरत है? दुर्योधन ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया, विदुर जी ने क्या समझाया, इसने नहीं माना, उसने नहीं माना, इसने नहीं माना, और भगवान कृष्ण ने ये किया, भगवान कृष्ण ने वो किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया। ये सब मूर्खों की, जो लोग तत्व से नहीं जानते हैं भगवान के कर्मों को, वो लोग ये सब डिस्कस करते रहते हैं। भगवान ने गलत किया, भगवान ने कौन से धर्म की से लड़ाई करी, महाभारत को जिताया तो भगवान ने भी अधर्म का साथ दिया। भाई दुनिया में ऐसे लोग हैं ना जो महाभारत के प्रति बहुत सारी बातें करते हैं। भगवान ने भी, भगवान अगर ना पक्षपात करते तो वो नहीं जीत पाता। हाँ, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने घटोत्कच के ये करवाया, भगवान ने खाटू श्याम से करवाया, भगवान ने इससे वो करवाया, भगवान ने उससे काम करवाया। लोग ये भगवान को, भगवान के कर्म को, भगवान के कर्म की दिव्यता को नहीं जानने वाला व्यक्ति भगवान में अल्टीमेटली दोष बुद्धि देख लेगा। ये सत्य है। अगर हम भगवान के कर्म को और भगवान के जन्म को दिव्यता से, तत्व से नहीं समझेंगे तो भगवान में ही दोष बुद्धि पैदा हो जाएगा। भगवान में कभी भी हमारी, अच्छा मान लो चलो दोष बुद्धि नहीं पैदा होगा, दोष बुद्धि नहीं पैदा होगा, लेकिन भगवान में अगाध प्रीति भी नहीं होगी, भगवान में 100% विश्वास नहीं होगा। एक होता है हम दोष नहीं देख रहे हैं, दोष तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान में विश्वास भी उत्पन्न जो होगा वो तभी होगा जब भगवान के जन्म के और कर्म को तत्व से हम समझेंगे। और तत्व क्या है? यही तत्व है। क्योंकि महाभारत को आप महाभारत के दृष्टिकोण से मत देखो, महाभारत को थोड़ा सा पृथ्वी पे आप बैठ के मत देखो, महाभारत महाभारत को थोड़ा पृथ्वी से उठ के देखो, चंद्रमा में चले जाओ और तब पृथ्वी पे देखो क्या हो रहा है, पता चलेगा अरे ये सब तो भगवान ने किया कराया है। जब तो भगवान पांडव ने पूछा कि बताओ ये सब लड़ाई वास्तव में कौन लड़ रहा था, कौन? तो क्या बोला खाटू श्याम ने कि भैया मैं तो देख रहा हूँ सिर्फ भगवान ही लड़ रहे हैं, उसको भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। एक ही योद्धा है भगवान, एक ही लड़ने वाला भगवान, लड़ाने वाला भगवान, मरने वाले भगवान, मारने वाला, सब भगवान की प्लॉटिंग दिखी उसको, खाटू श्याम जी को। तो पांडव लोगों को वाकई वहां पे भगवान का तत्व ज्ञान हो गया और उनके अहंकार नष्ट हो गए और भगवान तो खैर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है, ये सब भगवान के औरस, ये सब भगवान के ही औरस पुत्र हैं। व्यास देव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान स्वयं हैं और भगवान के ही पुत्र औरस पुत्र हैं, है कि नहीं? और भी तत्व से समझोगे तो भाई हम और आप भी तो भगवान के ही पुत्र हैं। हम अब कौन से भगवान के पुत्र नहीं है? मोहि वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना मनस्स्थान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। है, एक बार डोगरे जी महाराज की कथा मैं सुन रहा था, तो डोगरे जी महाराज क्या कह रहे हैं? डोगरे जी महाराज गुजरात के बहुत फेमस संत हैं, संत थे जिन्होंने भागवत कथा के लिए बड़ा फेमस थे। आप लोगों ने सुना है डोगरे जी का, महाराज का नाम डोगरे जी? बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। हाँ, तो डोगरे जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी तो भगवान को गुस्सा भी आता है जीव के ऊपर, जबकि तब राधा रानी कहती है क्यों गुस्सा करते हो, अरे ये जीव बहुत बदमाश हो गया है। अरे तो हो गया है तो तुम्हारा ही तो पुत्र है, तुम ही तो कहते हो ममिमांसो जीव लोग जीव होता सनातन, तो कोई और थोड़ी ना है, दया करो दया करो। तो भगवान कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं जीव को पनिशमेंट के लिए, लेकिन भगवान की शक्ति स्वरूप राधा रानी कहती है ना, ऐसे कैसे, दया करो। ये बड़ा अच्छा प्रसंग है डोगरे जी महाराज का, सुनोगे तो आनंद आएगा। थोड़ा लंबा प्रसंग है, उस प्रसंग को मैं लूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा। कुछ देखो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, कुछ रेयर संत के भी लेक्चर सुन लिया करो, डोगरे जी महाराज का, करपात्री जी महाराज का, इनके भी संतों, कुछ ऐसे ऐसे रियलाइज्ड सेंट जिनको साक्षात भगवत प्राप्ति हुई है, इनके भी कथा सुना करो। माधव कीर्ति के मुख से सुनने से कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे?
और वैसे मैं तो सुना भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। मैं तो मैत्रेय जी की बात को सुना रहा हूँ, विदुर जी के बात को सुना रहा हूँ, मैं कुछ सुना ही नहीं रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं भी सुनता हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ सुनिए। करपात्र जी महाराज, कुछ दिन में समय मिले 1-2 घंटे, प्रभुपाद जी का भी सुनो। प्रभुपाद जी का सुन लिया तो अच्छे से संतों का सुनो, जो संत पृथ्वी पे हैं और जो संत पृथ्वी पे नहीं है। करपात्री जी महाराज का सुनिए, डोगरे जी महाराज का सुनिए, राधा बाबा का सुनिए, ज्ञा प्रसाद जी का कभी कभी सुन लीजिए, पोदार जी का सुन लीजिए कभी कभी लेक्चर। हमारे रमेश बाबा जी है, राजेंद्र बाबा जी है, विनोद बाबा जी है, एक और बाबा है लेकिन उनका हिंदी में लेक्चर नहीं आता है, सिर्फ सिर्फ बंगाली में आता है, प्राण कृष्ण बाबा जी जो कल आए थे घर पे, जो राधा कुंड के बहुत बड़े संत हैं, ब्रज के बहुत बड़े संत हैं, जैसे बरसाने में रमेश बाबा, वैसे ही राधा कुंड पे प्राण कृष्ण बाबा। तो उनके लेक्चर हिंदी में नहीं आते, बंगाली में आते हैं, बंगाली में ही सिर्फ प्रवचन किए हैं। तो वो हम लोग को तो कल भी हमारे यहाँ भी आए थे तो बंगाली में ही प्रवचन किया, हमको थोड़ा समझ में आया 50-60%। बाकी मैं इधर उधर प्रसादम के व्यवस्था के चक्कर में, हालांकि मैं कुछ किया नहीं, मैं किचन से बाहर लेफ्ट राइट कर रहा था। तो उन्होंने कल यहाँ भी बंगाली में ही बोला, लेकिन समझ गया। उन्होंने कल एकादशी के बारे में बड़ा विलक्षण बातें बताई। तो ऐसे ऐसे संतों का भी सुनना चाहिए, जरूर से सुनना चाहिए। इनका नहीं सुनोगे तो देखो, आई डोंट थिंक, देखो ये चलो ठीक है, इन बातों को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हम एकादशी के दिन, किसी दिन एकादशी के दिन इस बात को बता रहे हैं। कल ही है एकादशी, कल है। तो आप आगे बढ़िए, आज थोड़ा सा 2 ही श्लोक हुआ है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। देखिए 9 बज गया, हे भगवान, 2 ही श्लोक हुआ है, मैं क्यों आज स्लो हो गया, संडे की वजह से। मैं जल्दी जल्दी भागूं, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, तो कहते हैं कि पापी पुरुषों को दंड देने वाले आप साक्षात यमराज हैं। महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण आप अपने भाई विचित्र वीर्य के दासी के गर्भ से उत्पन्न हैं। महर्षि व्यास ने आपको उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर देखिए, श्रीधर महाराज लिख रहे हैं कि प्रश्न यह है कि यदि विदुर जी बादरायण के वीर से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात व्यास देव जी के वीर से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर मैं शूद्र कैसे हो गया? ये हो सकता है ना, फिर विदुर जी शूद्र कैसे हो गए? वो तो फिर ब्राह्मण पुत्र हैं। बात सही है। और कैसे विदुर जी जीवों पर कृपा करने वाले हो गए? शूद्र कभी जीव पे कृपा नहीं करता है। तो एक तो बादरायण के वीर से उत्पन्न हुए, व्यास देव जी के वीर से उत्पन्न हुए, और ऊपर से भगवान पे कृपा करने वाले, जीवों की कृपा करने वाले कैसे हो गए? तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था महर्षि मांडव्य का श्राप। मांडव्य ऋषि के श्राप की वजह से विचित्र वीर्य की भोग दासी के गर्भ से बादरायण महर्षि ने आपको उत्पन्न किया। ऐसे तो आप साक्षात यम ही हैं। और यम कौन है? यम महाजन है। महाजनों में 12 महाजन में एक है यम। देखो क्या बात करते हो, एक महाभारत, एक परिवार में दो दो महाभागवत पैदा हुए। महाभागवत नहीं, क्या बोलते उसको, महाजन पैदा हुए। इधर भीष्म, इधर विदुर, ये दोनों महाजन थे। हैं? अब जिस 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 परिवार में दो दो महाजन हो, उस परिवार में कोई भगवान से, उस परिवार का बच्चा कोई भगवान से वैर करे, भगवान की बात ना माने,
तो ये भगवान की इच्छा ही होगी, ऐसा वास्तव में संसार में संभव नहीं है कि नहीं? इधर विदुर महाजन है, इधर भीष्म जी महाजन है, और उस परिवार में दुर्योधन दुशासन ऐसा काम करे? आपको लगता है ये संभव है? कतई संभव नहीं है। ऐसे महाजन के तो दृष्टि पड़ने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। अरे भगवान के शुद्ध भक्तों के दृष्टि पड़ने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। मैं यह सब भगवान कृष्ण के ड्रामा ही समझता हूं। क्यों? क्योंकि अगर यह भगवान कृष्ण का ड्रामा नहीं तो और क्या है? जब नारद जैसे शुद्ध भक्त के दर्शन से वाल्मीकि जैसे हत्यारा साधु बन गया, तो भगवान के संगति से दुर्योधन और दुशासन की बुद्धि नहीं बदली। ये भगवान का ही करा धराया है। दिस इज ऑल ड्रामा प्लॉटेड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा। कोई संदेह है? ऐसा लगता है कोई संदेह हो सकता है ये भगवान कृष्ण का प्लॉटिंग है? यस, ऐसा भगवान का ही प्लॉटिंग है कि नहीं? तो इसलिए बेकार में दुशासन और दुर्योधन और शकुनी को गाली देने का कोई फायदा नहीं है। जो इसलिए मैं कहता हूं, जो भगवान के जन्म कर्म के दिव्यता को तत्व से नहीं समझेगा, वो दुर्योधन से नफरत करेगा, दुशासन से नफरत करेगा, शकुनी से नफरत करेगा। इसको कहते हैं बुद्धू। जो बुद्धू होता है, महाभारत देख लेगा टीवी पे और दुशासन जैसे कैरेक्टर से नफरत करेगा, और इधर पांडव जैसे कैरेक्टर से बड़ा प्यार करेगा। हाय हाय, पांडव के लिए वो है, और दुशासन के लिए दुशासन, दुशासन जैसा कोई होना। अरे बाबा, ये सब के सब महान आत्माएं हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और इतना बढ़िया से सेवा कर रहे हैं दुशासन, पांडव और ये दुर्योधन। इसलिए जीव को यह समझना चाहिए, जो जीव तत्व से इसको समझ जाता है वह यही सोचेगा, ओके, आई एम फॉलन सोल, मैं गिरा हुआ जीव हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान के लिए क्या सेवा कर सकता हूं वो करूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा महाभारत में चरितार्थ किया है कि देखो, दुशासन दुर्योधन ने क्या क्या गंदे गंदा किया, वो सबने हमारे अधर्म भी भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए हम जीव कितना भी गिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमारा कल्याण उसी में है। और इसी चीज को सिखाने के लिए महाभारत जैसी महान काव्य का प्लॉटिंग भगवान ने किया है कि नहीं? भगवान भगवतो नित्यं समन्त सानुगस्य च यस्य गानोपदेशाय मादिश भगवद्वन प्रचन। आप कौन विदुर जी सदा भगवान और उनके भक्तों के प्रिय रहे हैं, इसलिए इस संसार से जाते समय श्री भगवान ने आपको ज्ञान का उपदेश करने के लिए मुझको आदेश भी दिया है। भगवान ने विदुर जी को ज्ञान का उपदेश करने के लिए आदेश दिया। किसको? महर्षि मैत्रेय को। क्यों? विदुर जी तो स्वयं महाभागवत हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? दासी पुत्र है, शूद्र की स्थिति है, और इस संसार में लोक कल्याण के लिए, लोक आचरण को करने के लिए हर व्यक्ति को भागवत ज्ञान, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, शूद्र ब्राह्मण आचार्य नहीं कर सकता, लेकिन शूद्र अगर भागवत ज्ञान सुन ले तो उससे वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो लोक आचरण, लोकोक्ति के लिए, लौकिक दृष्टिकोण से
विदुर को और शुद्ध परिशुद्ध करने के लिए, भागवत का ज्ञान सुनाने के लिए मैत्रेय जी को कहा था। समझ गए क्या लीला है भगवान की। भगवान की ऐसी लीला सुन करके आप लोगों को क्या फील होता है? व्हाट यू फील? कुछ फीलिंग बताओ भाई, है ना। तो इसलिए अब दूसरी बात ये भी है, श्रीधर महाराज लिख रहे हैं कि आप श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इस लोक में परधाम गमन करते समय श्री भगवान ने आपको स्मरण करके ही ज्ञान प्रदान किया है। मुझको भी आपको ज्ञान उपदेश के लिए आदेश किया है। अब मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि, संपूर्ण जगत की स्थिति और संहार ही जिसका प्रयोजन है, उसी योग माया के द्वारा विस्तारित भगवान की लीलाओं का क्रमशः वर्णन करूंगा। विदुर जी को कह रहे हैं, अब मैं आपको वर्णन करूंगा भगवान की उस लीलाओं का। ठीक है। भावानेक आसेद मग्रे आत्मानात्म विभु आत्मेच्छा अनुगताव आत्मा नान मृत्यु लक्षण। अब यहां से शुरू हो गया, कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले यह जगत संपूर्ण आत्माओं की आत्मा भगवत द्रुप था, मतलब सिर्फ भगवान ही थे, एक श्री भगवान ही थे, और अनेक वृत्तियों के भेद के कारण उनमें जो अनेकता प्रतीत होती है वे भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, और जब उनकी इच्छा बहुत हो जाने की होती है तो फिर संसार को फैला देते हैं। तो यह उन्होंने यही बात कहा जो भगवान ने कहा, अहमेवास मेमाग्रम न अन्यत सत असत परम। इसी वाक्य को यहाँ पे कह दिया कि भगवान ने कहा आसेद ममग्र आत्मा आत्मानाम विभु आत्म इच्छा अनुगत्वा अनुगता वा आत्मा नानुमत्त लक्षण। सवायस्तदा दृष्टा ना पश्यद दृश्य में कराट मेन संत विभामात्मानाम सुप्त शक्तिर सुप्त दृक। वे ही परमात्मा क्या हो गए, दृष्टा होकर के देखने लगे, तो किसी भी दृश्य पदार्थ को नहीं देखे। उस समय उनकी शक्ति ही सोई हुई थी और उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। उस समय उनकी शक्ति सोई हुई थी लेकिन ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। वे परमात्मा दृष्टा होकर देखने लगे लेकिन कोई पदार्थ दिखा ही नहीं। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि सबसे पहले माया के उत्पन्न होने के कारण होने के प्रकार को बताया, क्या कि वे परमात्मा दृष्टा बनकर जब देखे तो वे किसी भी दृश्य पदार्थ को नहीं देखे, क्योंकि उस समय किस समय, सृष्टि से पूर्व वे अकेले प्रकाशित होते थे और उस समय उन्होंने अपने को शून्य की तरह माना, क्योंकि दृष्टा तो कोई तब हो सकता है ना जबकि कोई दृश्य हो। भाई जब कोई दृश्य नहीं रहेगा तो दृष्टा क्या देखेगा, तो दृष्टा तो भगवान बन गए लेकिन दृश्य ही नहीं है क्योंकि वो अकेले हैं सृष्टि से पहले। तो उस समय उन्होंने अपने को शून्य की तरह माना, क्योंकि दृष्टा तो हाँ, तो इसके उत्तर में मैत्रेय जी महर्षि कहते हैं सुप्त शक्तिर सुसुप्त दृक, यहां लिखा हुआ है
मेने असंतमिवात्मानं सुप्त शक्तिरसुप्तदृगः। अर्थात उस समय में भगवान की माया और जितनी भी शक्तियां, माया आदि शक्तियां सोई हुई थी, सुषुप्त थी, उनकी शक्ति का लोप नहीं हुआ था, भगवान के चित्त शक्ति का लोप नहीं हुआ था, बल्कि शक्ति सोई हुई थी। भगवान की शक्ति का लोप कभी नहीं होता है, लेकिन भगवान शक्तियों को सुषुप्त अवस्था में रखते हैं और अपने को शून्य कर देते हैं। लोगों को क्या लगेगा, भगवान शून्य है, ज्ञानहीन है, लेकिन भगवान कभी शून्य और ज्ञानहीन हो सकते हैं? नहीं। लेकिन जो लोग शून्यवादी होते हैं वो यही समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा था, प्रभुपाद ने क्या किया, शून्यवादियों को भगवान की शक्ति दिखा दी। निर्विशेष शून्यवादी, है ना, प्रभुपाद का मंत्र है ना, क्या बोलते हो, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिति तारिणे। प्रभुपाद ने उन सभी को तार दिया जो निर्विशेषवादी थे, अर्थात जिनके हृदय में कोई विशेष व्यक्ति भी है, अर्थात विशेष पुरुष भी है, वो नहीं जानते थे। इसलिए वो लोग निर्विशेषवादी थे और निर्विकल्प, निर्विशेष और शून्यवादी थे। वो लोग शून्य को ही समझते थे, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम शून्य। जीरोवादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, निरंकारवादी, निर्विकल्पवादी, इति पाश्चात्य देश इति तारिणे। इन सही पाश्चात्य देशों को तार दिया, सबको बता दिया कि नहीं, पुरुष विशेष है, निर्विशेष नहीं है, पुरुष विशेष है कृष्णा, और शून्यवादी नहीं, शक्तिवादी। सबको क्या प्रभुपाद ने क्या बता दिया, शून्यवादी को शक्तिवादी, अर्थात भगवान की शक्ति दिखाया। कृष्णा इज ग्रेट, हाउ मच ग्रेट। तो निर्विशेषवादी को पुरुष विशेष बता दिया, शून्यवादी को शक्तिवादी समझा दिया, निरंकारवादी को भगवान का विग्रह रूपी साकारवाद समझा दिया, निर्विकल्पवादी को भगवान के विकल्प को दिखा दिया, भगवान के प्रकल्प को दिखा दिया। भगवान के विकल्प प्रकल्प क्या है, भगवान की लीला। भगवान की लीला क्या है, भगवान का निर्विकल्प विकल्प प्रकल्प है। तो ऐसे प्रभुपाद ने किया। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये संसार सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान ने देखा तो कोई दृश्य दिखा ही नहीं, अपने को शून्य किए बैठे थे, ज्ञान शून्य। क्यों? क्योंकि शक्ति को छुपा रखे थे। शक्ति को सुला दिया था। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान जब शक्ति को सुप्त अवस्था में रखते हैं तो कुछ बेवकूफ लोग, अज्ञानी जीव, मूढ़ास भगवान को शून्यवादी समझते हैं। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्विमे विभु। हे महाभाग विदुर जी, उन दृष्टा पुरुष की यह शक्ति सद सदात्मिका है। अर्थात ये सद सदात्मिका का क्या अर्थ हुआ कि कार्य कारण स्वरूपनी है। भगवान की जिसको भगवान की माया कहते हैं, भगवान की जो शक्ति है सद सदात्मिका है, अर्थात कार्य कारण स्वरूपनी है। और इसी कार्य कारण स्वरूपनी को माया कहते हैं। माया कार्य करती है, माया कारण बनाती है, कारण बना के कार्य करती है, कार्य करके कारण बनाती है, और कार्य कारण कार्य कारण कार्य कारण में पूरा दुनिया चलता रहता है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन।
एक्शन कार्य समझो, रिएक्शन कारण समझो। भाई आप रिएक्ट करते हो जब तो कार्य होता है, यस नो? तो कार्य कारण को क्या कहा गया है? सदात्मिका शक्ति, सद सदात्मिका शक्ति। देखो हिंदी वालों को भी हिंदी समझने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ा मैं हिंदी को भी एलिब्रेट कर दे रहा हूं। बड़ी शुद्ध भाषा में लिखी हुई है ये, बड़ी शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी हुई है। कभी गलती से पढ़ मत लेना इस किताब को, अकेले में नहीं समझ पाओगे। हाँ हम लोग साथ में ही समझ सकते हैं, अकेले समझना बड़ा कठिन होगा। क्यों? राइट और रॉन्ग? तो माया किसको कहते हैं? बहुत अच्छा डेफिनेशन है माया का। कार्य कारण स्वरूपनी, एक्शन रिएक्शन स्वरूपनी, कॉज एंड इफेक्ट स्वरूपनी भगवान की सदा सदात्मिका शक्ति कहते हैं, माया को ही कहते हैं। और उसी के कारण, उसी भगवान के शक्ति के कारण, माया शक्ति के कारण दृष्टा और दृश्य की प्रतीति होती है। दृष्टा और दृश्य की प्रतीति इसी माया शक्ति के कारण होती है। भगवान ने, परमात्मा ने इस सद सद अनिवर्चनीय माया के द्वारा, अब देखो वहां सद सदात्मिका शक्ति लिखा है और उसी शक्ति को यहाँ क्या कहा है? सद सद अनिवर्चनीय शक्ति माया के द्वारा इस जगत का निर्माण किया है। विदुर जी ये बात है, समझिए। हम आज यहीं पे रुकना चाहते हैं। आगे माया शक्ति कैसे आई वो बहुत अच्छे से समझाया है मैत्रेय जी ने। ये वो मैत्रेय जी हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के सामने, भगवान के अंतिम पल, अंतिम क्षण में भगवान के साथ थे। तुरंत भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ ही था कुछ दिन पहले, और ये भागवतम उन्होंने दे रहे हैं विदुर जी को। तो भगवान किस प्रकार, इसलिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमको कि भगवान ने इस सृष्टि का कैसे सृजन किया, निर्माण किया, किस इच्छा से किया। जिन लोगों को यह जानना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, एक गाना है ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। अरे पढ़ लो भागवतम, पता चल जाएगा काहे को दुनिया बनाई, कैसे दुनिया बनाई, है कि नहीं? भागवतम ही तो बताएगा ना काहे को दुनिया बनाई, कैसे दुनिया बनाई, क्यों दुनिया बनाई, कब दुनिया बनाई, किसके लिए दुनिया बनाई, किस कारण से बनाई। सिर्फ गाना गाने से थोड़ी ना होगा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे को बनाया तूने मिट्टी का पुतला, काहे को बनाया तूने 3 मंजिला बिल्डिंग, काहे को बनाया तूने शहर, काहे को बिना बनाया तूने नर नारी, काहे को, बताओ। ये गाना गाने से थोड़ी ना होगा। वास्तव में जानना है तो भागवतम से जानना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे कैसे भगवान अपनी माया शक्ति के बारे में समझ गए हम लोग, यस नो? यस। अब हम कैसे माया शक्ति से भगवान ने दुनिया बनाया, संसार का सृजन किया, सृष्टि समष्टि बनाई, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। आज नहीं, कल करेंगे। लेकिन एक कठिनाई यह है कि यदि इस तरीके से भागवतम पढ़ेंगे तो 20 साल में भागवतम खत्म होगा, इसलिए इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आराम आराम से समझेंगे भी और थोड़ा तेज भी करेंगे। अच्छा, तो आज हमने कुल मिला के देखिए 18 से लेके मात्र
25 श्लोक हमने पढ़े, मात्र 7 श्लोक पढ़े, हमको रोज 20 श्लोक पढ़ना है और आज 7 श्लोक में ही हम रुक गए। चलो, अलग अलग मूड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की बात हम लोग कल पढ़ेंगे। बोलिए एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? एक आदमी बोलो, एक आदमी, वेट वेट वेट, एक मिनट, एक आदमी बोलो, स्नेह प्रभा मत बोलो, अब बोलो आप। अजय प्रभु, आई विल कम टू यू। बोलो बोलो माता जी, क्या बोले थे, क्या बोले? ओ, बहुत थोड़ा बहुत डाल पाया। हाँ, थोड़ा बहुत डाल, ज्यादा नहीं डाल पाया। यस, अच्छा था, अच्छा प्रोग्राम हुआ। अरे रसिया डांस हुआ, लोगों ने रसिया भजन किया, रसिया डांस हुआ, कीर्तन भी हुआ, रसिया डांस हुआ, मस्त वाला डांस हुआ। हमने तो थोड़ा बहुत क्लिप दे दिया आपको, बाकी ये 1 घंटे तक ऐसा डांस हुआ कि आप देखते तो मजा आ जाता। ये है आनंद ब्रज का बाबा। और महान संत भी तो आए थे, बहुत बड़े संत है यहाँ के भाई। हम्म, महान संत आए थे। हाँ बोलो अजय प्रभु, बोलो, क्या प्रश्न है? बोलो। हाँ तो बताएंगे, एकादशी के दिन बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। बारिश अभी जारी है, बहुत तेज बारिश हो रही है राधा कुंड पे। वृंदावन में बारिश हो रही है क्या प्रभु?